मैं अपने भाई को बचा नहीं सका। मेरा घर, कारखाने सब लूट लिए गए। फिर उसके बाद उनमें आग लगा दी गई। 26 फरवरी 2025 को कारवाने मोहब्बत ने दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा 2020 के 5 साल पूरे होने पर एक स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ पीड़ितों द्वारा स्वयं अपनी आपबीती सुनाई गई कि 5 साल पहले उन्होंने क्या क्या झेला और न्याय के लिए उन्हें कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। मेरे भाई को जिंदा आग में जला दिया गया था। 25 तारीख थे सन 2020, दिन मंगलवार था। पहले भाई के गोलियां मारी है, फिर उनके साथ मारपीट करी और उनको उठा करके आग के अंदर लपटों में घेर दिया गया मेरी आंखों के सामने। और मैं 2 वाली बिल्डिंग से 3री मंजिल पे खड़ा देखता रह गया। मैं अपने भाई को बचा नहीं सका। मेरा घर, कारखाने सब लूट लिए गए। फिर उसके बाद उनमें आग लगा दी गई पेट्रोल डाल के। सब इसके अंदर गाड़ी, कारखाने सब जला दिया, राख कर दिया। मैं रात को 1 बजे तिलक लगाकर, कोई ना पुलिस आई ना कोई बचाने आया। सिर्फ एक अभिषेक हमारे पड़ोस में था लड़का, उसके घर में हम दुखते हुए थे। उसका आज मैं बहुत एहसान मानता हूँ। ऐसे आदमी को मैं सलाम सलूट करना चाहता हूँ जिसने हमारे सब बच्चों की, हम 9 लोग थे, हम बच्चे सहित, उनको बचाया और घर के अंदर दुबका के रखा। रात को 1 बजे हमें घर से हमने मुस्तफाबाद में पहुँचवाया। उसके बाद भाई को जला दिया गया। मैंने 100 नंबर कॉल करी, किसी पुलिस ने कोई फोन नहीं उठाया। 27 तारीख को 100 नंबर में फोन उठाया और फोन उठा के आश्वासन दिया कि हाँ आपकी मदद करेंगे। कोई मदद नहीं करी। उसके बाद मैं वहाँ के चुंदा लोगों के पास गया मुस्तफाबाद, तो वहाँ से कुछ लोग इकट्ठे करे। वहाँ से फिर एक निगम पार्षद थे, वो मारो, उनके यहाँ से फिर पुलिस वालों के दौरे गए। मैंने उन्हें बताया कि मेरा भाई यहाँ जिंदा आग में डाला है और उनका पता नहीं क्या हाल है, कैसा है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ से फिर कुछ फोर्स गए और कुछ पुलिस वाले, थाना अध्यक्ष एक शर्मा थे, वो गए। तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया। मैं नहीं गया, डर के मारे कि मेरे साथ भी कुछ हो सकता था। उन्होंने कहा कि सलीम भाई तुम्हारा सिर्फ यहाँ, पहले तो पुलिस वालों ने कहा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो जला हुआ सामान है बस। फिर जब मैंने कहा कि मैंने अपने भाई को खुद देखा है, यहाँ पर मेरी आंखों के सामने जिंदा उन्हें आग में डाला है गोली मार के, तो 10 मिनट बाद फोन करा। फोन करने के बाद फिर कहते हैं कि आपके भाई का एक पैर मिला है, कहने लगे क्या आप पहचान लेंगे? मैंने कहा मैं पहचान लूँगा, मैं अपने भाई को बचपन से साथ रहा हूँ, मैं अपने भाई का एक अंग पहचान लूँगा। जब वो पैर को कट्टे में डाल के GTB मोड़ से में ले गए शाम को 7 बजे 27 तारीख को, मुझे वहाँ पैर दिखाया गया। मैंने देखते ही पैर पहचान लिया, ये मेरे भाई का ही पैर है। उस पैर को लेने के चक्कर में मुझे पूरा 1 साल लग गया। मोर्चरी में रोज चक्कर काटता था। मुझे वो पैर 1 साल के बाद मिला। मेरा DNA लिया, चेक कराया, हॉस्पिटल जाता है, मैं थक गया जाते जाते। मैदमरा हो गया, मुझे शुगर हो गई, बीमारी हो गया। मैं पैदल जाया करता था, मेरे पे कोई साधन नहीं था, मुझे कोई पैसे तक मेरी जेब में नहीं थे, मैं पैदल जाता था। आज भी कंपनसेशन के लिए मैं लोगों से कहता हूँ, उसमें से 5 लोग मैंने जो देखे थे वहाँ भाई को जिसने गोली मारी थी, मैंने नाम दर्ज उन्हें
पहचाना, कोर्ट के अंदर हाथ रख के पहचाना, पांचों को हाथ रख के पहचाना कि ये लोग ऐसे ऐसे वहाँ कर रहे थे। जज साहब हमारी बातें नहीं सुनते, जो मुलजिम हैं उनकी बातें सबकी सुनते हैं। और हम अगर बोलते हैं, जैसे हम बताते हैं कि जज साहब ऐसे हुआ था, इन लोगों ने ऐसे ऐसे करा था, तो कहते थे आप चुप रहिए, मैंने आपसे जो पूछा वो बोलिए, बाकी चुप रहे। तो उनके सब लोग वकील होते थे वहाँ पर। जब केस चलता था तो हमें कुछ नहीं बताते थे, हमसे कहते थे अंदर चले जाओ। हम अंदर जाते थे, हमें यह भी नहीं बताया जाता था कि आपको ऐसे कहना है, आपकी ये गवाही है, कुछ नहीं बताना उन्हें। आज मैंने महबूबा चाची को बदल दिया, 2 साल हो गए। अब मैंने एक मंगला जी मैडम हैं, वो अभी फिलहाल देख रही हैं, हाई कोर्ट में उनकी जमानत दे दी है, पांचों की 2 साल हो गए, वो बाहर खुला घूम रहे हैं। अब वो लोग ये कहते हैं कि हमने तो पैसे दे के बाहर आए हैं, मेरे को बदनाम करते हैं कि हम तो उसे पैसे दे के जमानत हुई है और हम कुछ दिन बाद बरे हो जाएंगे। तो मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को बहुत रहने से मारा है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज मैं खाने तक को परेशान हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ, पानी का सप्लाई करके गुजारा कर रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। अभी मैंने 2 महीने से ऑपरेशन हुआ है मेरा, मैंने कैसे कैसे चंदा करके ऑपरेशन कराया है। मेरे पित्ते में पथरी थी। अब मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कोई फीस के लिए पैसे भी इधर उधर से करके गुजारा कर रहा हूँ। कंपनसेशन के लिए बहुत मरतबा कई बार गया, कोई जवाब नहीं आता। ITO के भी चक्कर काटे, कई जगह गया हूँ, कोर्ट कचहरी थाना कोई नहीं सुनता है। जाते हैं सिर्फ धमका करके भगा दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार, सलाम अलैकुम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो शिवविहार के अंदर मेरा अपना खुद का मकान था, तो मैंने जज साहब से कहा कि मेरा वहाँ मकान हैगा और उसमें किसी को आधा पहले बेचा था मेरे मदर ने, उस मकान पे उन्होंने कब्जा कर लिया। मैं मुस्ताबाद में शिवविहार छोड़ के मुस्ताबाद रह रहा हूँ किराए पर। वहाँ डर लगता है कि कल को बच्चों के साथ कुछ हो सकता है या मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। उन्होंने उस मकान के पेपर बनवा के और उस मकान पे कब्जा कर लिया। मैं वहाँ गया तो मेरे साथ मारपीट की। मैंने जज साहब से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा मकान है। कहने लगे तो आपका मकान है तो आप पेपर लाइए, आपका मकान दिला देंगे। मैंने जज साहब से मैंने किया कि पेपर तो है नहीं, ये FIR है, मेरे घर में कुछ बचा ही नहीं, सब राख हो गया जल के, मैं सिर्फ एक कपड़ों में यहाँ से गया हूँ। तो जज साहब कहते हैं ऐसे कुछ नहीं होता, अगर पेपर है तो आना, वरना यहाँ मत आना। तो केस में जज साहब तक इस बात को कह दिया, आज वो कब्जा करके ज़मीन को बैठा हुआ है हमारी, उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, ना कोई केस लड़ने के लिए। हर क्या आदमी कहता कि पेपर लाइए, पेपर मेरे पास है नहीं। मेरे मकान को हर आदमी वहाँ बता देगा ये मकान किसका, सलीम भाई का ये मकान है। उसने पुराने पेपर बनवा लिए और उनकी जो मैडम है जिनने कब्जा करा है, वो जज साहब के साथ काम करती हैं। तो उन्होंने वो पेपर पुराने बना करके वो दिखा दिए कि ये पेपर मैंने, ये हमें बेच दी गई है। वो झूठ बोल के मेरी ज़मीन कब्जा रखी है। मैं शिवविहार में नहीं जाता हूँ, मैं 35 साल से शिवविहार में रह रहा था। तो मेरी ज़मीन अगर करा सके कोई तो मेहरबानी।